एक खाली कॉलेज की इमारत में सब कुछ बिल्कुल पुरसुकून था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ एक खौफनाक तूफान आने वाला है। अचानक नीचे नजर पड़ती है तो दर्जनों तलबा ज़ॉम्बी बन चुके हैं और पागलों की तरह एक साथ दौड़ रहे हैं। करीब से देखने पर इनकी आंखें खौफनाक सब्ज रोशनी से चमक रही हैं और सब मिलकर जोर जोर से चीख रहे हैं। लेकिन असल राज तो कॉलेज की छत पर था, जहाँ एक सुनहरी बालों वाली लड़की बैठी थी और इसके दोनों तरफ दो बड़े खतरनाक मॉन्स्टर खड़े थे। आग वाला मॉन्स्टर नीचे ज़ॉम्बियों को देखकर हैरत से बोला, वाह, इतने सारे ज़ॉम्बी और सब एक ही लाइन में चल रहे हैं। लड़की ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ जोर से कहा लगाया, हा हा हा। अचानक उसके हाथों से काला और जामुनी जादू निकलने लगा और वो बोली, कई दिनों की ये तकलीफ आखिरकार वसूल हो गई। अब बताओ, क्या तुम्हें ये भी का पता चला? काले मॉन्स्टर ने जवाब दिया, हाँ, वो पहाड़ों में मौजूद एक लेबोरेटरी जैसी इमारत में है। मैं वहाँ आसानी से दाखिल होकर उसे कत्ल कर दूंगा। लेकिन लड़की की आंखें अचानक जामुनी रोशनी से चमक उठें और वो मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बिल्कुल मजे की बात नहीं है, क्योंकि वो ये भी को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी, बल्कि उसके साथ एक खतरनाक खेल खेलना चाहती थी। छत पर बैठी विलन लड़की गुस्से से बोली, मैं उसे इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकती हूँ? जब तक इसे ये पता नहीं चलेगा कि उसे किसने मारा, मेरे दिल की नफरत खत्म नहीं होगी। इसके इशारे पर नीचे सब आंखों वाले ज़ॉम्बियों का हुजूम चीखता हुआ आगे बढ़ने लगा और वो बोली, अब उसे मायूसी का असल एहसास दिलाना होगा। उसी लम्हे शहर की वो बड़ी लेबोरेटरी जैसी इमारत, जिसकी छत पर एक सैटेलाइट लगा हुआ था, खतरे के अलार्म की जोरदार आवाज से गूंज उठी। इमारत के बाहर फैटी जाओ और नन्ही यूअर, जो खरगोश वाला खिलौना पकड़े हुए थी, नीली गाड़ी के पास खड़े अलार्म की आवाज सुनकर खौफजदा हो गए। फैटी जाओ ने फौरन प्रोफेसर जांग को फोन किया और घबरा कर बोला, प्रोफेसर, हम तो बस यहाँ से निकलने ही वाले थे, फिर ये अलार्म क्यों बजने लगा? अंदर से प्रोफेसर जांग ने घबराई हुई आवाज में चीख कर कहा, फैटी जाओ, अभी बाहर मत निकलना, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। यूआर को फौरन वापस अंदर ले आओ। उसी वक्त क्लोज सर्किट टेलीविजन स्क्रीन पर एक खौफनाक मंजर नजर आया। शहर के तकरीबन तमाम ज़ॉम्बी एक ही जगह जमा हो रहे थे। अगले ही लम्हे सबके होश उड़ गए, क्योंकि ज़ॉम्बियों का वो खौफनाक हुजूम अब सीधा उनकी इमारत की तरफ बढ़ रहा था। प्रोफेसर जांग पसीने में डूबा हुआ खौफ से बोला, तकरीबन 1000 या शायद इससे भी ज्यादा ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ रहे हैं। ये सुनते ही फैटी जाओ के होश उड़ गए। फैटी जाओ घबरा कर बोला, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या इसलिए कि हम ही यहाँ बचे आखिरी जिंदा इंसान हैं, या फिर हमने किसी खतरनाक मॉन्स्टर को नाराज कर दिया है? प्रोफेसर जांग ने मॉनिटर पर ज़ॉम्बियों का खौफनाक हुजूम देखा और चीख कर बोला, मुझे नहीं मालूम तुम लोगों ने बाहर क्या किया है। जल्दी जाओ और ये बे को इस हमले के बारे में बताओ। फैटी जाओ तेजी से हाँफता हुआ ये बे के कमरे की तरफ भागा। इसके मुंह से सिर्फ खौफजदा आवाज निकली, आ। वो दरवाजा जोर जोर से पीटते हुए चीखा, अरे भाई, ये बहुत बुरा हो गया है, 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम क्या करें? अंदर ये बे अपने लैपटॉप पर सुकून से कोडिंग कर रहा था और बगैर घबराए बोला, ठीक है प्रोफेसर जांग, मुझे पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। ये सुनकर फैटी जाओ ने हैरत और खौफ से हंसते हुए कहा, तो अब क्या होगा? क्या तुम उन सब 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बियों को अकेले ही मारने वाले हो? ये बे ने बिल्कुल पुरसुकून चेहरे के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। ये सुनते ही फैटी जाओ की हालत मजीद खराब हो गई और वो चीख कर बोला, मजाक बंद करो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अकेला 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बियों का मुकाबला करूं? ये देखकर फैटी जाओ के माथे पर पसीना आ गया और वो खौफ से चीख उठा, क्या? आखिर वो ज़ॉम्बी कितने हैं? जबकि नन्ही यूअर सहमी हुई इसके पीछे खड़ी थी। ये भी जमीन पर लैपटॉप के साथ काम करते हुए पुरसुकून लहजे में बोला, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे दिन के लिए हमें तैयार रहना होगा। फिर इसका क्लोज अब दिखाई देता है, आंखों में हल्की सी परेशानी थी। वो सोचता है, अब तो वायरस और हालात दोनों मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से बिगड़ चुके हैं, अब सिर्फ प्रोफेसर जांग ही हमें बचा सकता है। अगर वो वाकई वही है जो मैं समझ रहा हूँ। फैटी जाओ गुस्से से फट पड़ा, भाई ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? अभी अंदाजे लगाने का वक्त नहीं है। ये बे अचानक खामोश हो गया, अपनी पीठ फैटी की तरफ किए बैठा रहा और एक लफ्ज भी ना बोला। फैटी जाओ गुस्से में बोला, लानत है, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो चुप ही रहो, आखिरकार अब मुझे खुद ही अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ये कहकर फैटी ने अपनी जान खतरे में डालते हुए लोहे के एक बड़े वॉच टावर पर तेजी से चढ़ना शुरू कर दिया। टावर की चोटी पर पहुंचकर वो रेलिंग पकड़कर नीचे जंगल की तरफ देखने लगा, जैसे किसी खतरनाक चीज को तलाश कर रहा हो। अचानक फैटी की आंखें खौफ से फैल गईं, क्योंकि इसने नीचे ऐसा मंजर देख लिया था जिसने उसके होश उड़ा दिए। नीचे 1000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बियों का खौफनाक समंदर उनकी इमारत की तरफ बढ़ रहा था और ये मंजर देखकर फैटी जाओ के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि मौत अब उनके बिल्कुल सामने खड़ी है। टावर पर खड़ा फैटी जाओ नीचे हजारों ज़ॉम्बियों का खौफनाक हुजूम देखकर पसीने में बोला, ओह मेरे खुदा, इतने सारे ज़ॉम्बी हैं कि ये लैब की मजबूत दीवार भी इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। वो फौरन नीचे भागा, अपनी नीली गाड़ी का दरवाजा खोला और चीख कर बोला, नहीं, मैं इन्हें दीवार के करीब जुमा होने नहीं दे सकता। कंट्रोल रूम में प्रोफेसर जांग और नन्ही यूअर क्लोज सर्किट टेलीविजन पर ये सब देखकर हैरान रह गए और घबरा कर चीखे, अरे तुम आखिर करने क्या जा रहे हो? गाड़ी में बैठा फैटी वाकी टाकी पर बोला, गेट खोलो, मैं पहले बाहर जाकर इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, आप लोग फरार होने का कोई रास्ता तलाश करें, और अगर मैं वापस ना आ सका तो। ये सुनते ही यूअर खौफ से चीख उठी, भाई जाओ, और उसी लम्हे लोहे का बड़ा गेट खुल गया, जबकि फैटी की गाड़ी तेजी से बाहर निकल गई। नीली जीप पूरी रफ्तार से मैदान में मौजूद ज़ॉम्बियों की तरफ बढ़ने लगी, जबकि सामने 1000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बियों का खौफनाक समंदर रास्ता रोके खड़ा था। फैटी गाड़ी से बाहर निकला, अपनी सब्ज रोशनी वाली जदीद दिन हाथ में पकड़ी, ज़ॉम्बियों पर निशाना लगाया और पुरइत्मीनान अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, निशाना। इसने टरगर दबा दिया और गिन से बिजली जैसी तेज सब्ज तवानाई की शान निकली। फैटी जोर से चीखा, फायर। शाह ज़ॉम्बियों के बीच जाकर टकराई तो एक जोरदार सब्ज धमाका हवा और कई ज़ॉम्बी एक साथ हवा में उछलकर दूर जा गिरे। फैटी जाओ गाड़ी में बैठा खुशी से पागल होकर चीखा, हा हा हा, कमाल हो गया, मुझे तो निशाना लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। वो अपनी गिन घमाते हुए चश्मे के पीछे से खौफनाक अंदाज में हंसा और चीखा, राख में तब्दील हो जाओ। गिन से निकलने वाली सब्ज लेजर शाह जमीन से टकराते ही एक जोरदार धमाका हवा और कई ज़ॉम्बी हुआ में उड़ते हुए दूर जा गिरे। दूर खड़ी सुनहरी बालों वाली विलन लड़की ने ये तबाही अपनी आंखों से देखी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। अचानक इसकी जामुनी आंखों का क्लोज अब दिखाई दिया, जहां खून जैसे सुर्ख निशानात चमकने लगे, जैसे इसकी खतरनाक ताकत अब बेदार हो चुकी हो। वो गुस्से में खिड़की से बाहर छलांग लगाकर हुआ में तैरती हुई टावर की तरफ बढ़ने लगी और उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा नुमाया था। टावर पर पहुंचकर काले मॉन्स्टर ने परेशानी से कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि उनके पास इतना खतरनाक हथियार होगा। ये तो वाकई एक बड़ी मुसीबत है। लड़की ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, ही, अब देखते हैं कि ये आखिर कब तक टक सकते हैं। अगले ही लम्हे मैदान के दूसरी तरफ दरख्तों के दरमियान से एक बार फिर हजारों ज़ॉम्बियों के दौड़ने की खौफनाक आवाजें आने लगीं और यूं दुश्मन का दूसरा हमला शुरू हो गया। फैटी जाओ अपनी नीली जीप के अंदर बैठा पूरी ताकत से सब्ज लेजर गिन चला रहा था और मुसलसल ज़ॉम्बियों पर फायर कर रहा था।
इसकी सब तवानाई की शाह जैसे ही ज़ॉम्बियों से टकराती, कई ज़ॉम्बी टुकड़े टुकड़े होकर हुआ में उड़ जाते और मैदान में तबाही मच जाती। पीछे से मंजर देखा जाए तो फैटी अकेला ही अपनी गाड़ी के जरिए ज़ॉम्बियों के पूरे लश्कर को रोके हुए था, जबकि सब्ज लेजर हर तरफ तबाही बर्पा कर रही थी। नीली जीप मैदान के बाहर खड़ी थी और इसमें से निकलने वाली सब्ज शुआएं ज़ॉम्बियों के दरमियान जोरदार धमाके करके इन्हें हवा में उड़ा रही थी। लेकिन अचानक फैटी की गिन की मैगजीन खाली हो गई और वो पसीने में डूबकर चीखा, लानत है, ये ज़ॉम्बी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उसी लम्हे आसमान की तरफ से एक बहुत बड़ा आग का गोला तेजी से फैटी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अगले ही लम्हे वो खौफनाक फायरबाल सीधा नीली जीप से टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ पूरी गाड़ी हुआ में उछल गई। लेबोरेटरी के अंदर ये खौफनाक मंजर देखकर नन्ही यू और प्रोफेसर जांग खौफ से चीख उठे, भाई जाओ। बाहर मैदान में नीली जीप पलटकर जमीन पर जा गिरी और फौरा आग के शुलू में लपट गई, जबकि फैटी जाओ का कहीं कोई पता नहीं था। जलती हुई नीली जीप से फैटी जाओ अपनी लेजर गन संभालते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, जबकि उसके चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरा, इसकी नजर सामने खड़े एक खौफनाक लंबे बालों वाले आग बरसाते मॉन्स्टर पर पड़ी, जिसका पूरा जिस्म शुलू में लिपटा हुआ था। मॉन्स्टर धारता हुआ फैटी की तरफ बढ़ने लगा तो फैटी गुस्से से चीखा, इस कमीने ने मुझ पर छपकर हमला करने की हिम्मत कैसे की। फैटी ने हिम्मत जुमा की और गरज कर बोला, इस बार मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरूंगा। फिर इसने गिन सीधी की और चीखा, ये लो। अगले ही लम्हे सब्ज लेजर शाह सीधी मॉन्स्टर की टांग से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। जख्मी होने के बाद मॉन्स्टर मजीद वहशी हो गया, उसने अपना मुंह खोला और फैटी पर आग का एक बहुत बड़ा शुलानुमा हमला कर दिया। आग का वो खौफनाक गोला सीधा फैटी की जीप से टकराया और फैटी चीखता हुआ जोरदार धमाके के साथ हवा में उछल गया। जमीन पर गिरने के बावजूद फैटी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि लेटे लेटे ही अपनी लेजर गन उठाई और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ से फैटी की सब्ज लेजर शुआएं मुसलसल फायर मॉन्स्टर पर बरस रही थीं और अब दोनों के दरमियान एक जबरदस्त 1-on-1 जंग शुरू हो चुकी थी। फैटी जाओ जलती हुई गाड़ी के पास अपनी सब्ज गिन ऊपर उठाकर भागते हुए मॉन्स्टर को ललकार कर बोला, बुज़दिल, वापस आओ, भागने की कोशिश मत करो। लेकिन उसी लम्हे फैटी ने पीछे मुड़कर देखा तो ज़ॉम्बियों का एक बहुत बड़ा हुजूम उसी की तरफ बढ़ रहा था और वो हैरत से चीख उठा, लानत है, सारे ज़ॉम्बी तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। फैटी ने जरा भी खौफजदा हुए बगैर फौरा पलटकर अपनी सब्ज लेजर गन से ज़ॉम्बियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और कई ज़ॉम्बी शुआओं की जद में आकर टुकड़े टुकड़े हो गए। लेबोरेटरी के अंदर प्रोफेसर जंग और नन्ही यू ने क्लोज सर्किट टेलीविजन पर ये मंजर देखा तो खौफ से चीख उठे, जाओ होंग, फौरा वापस आओ, अगर तुम ज़ॉम्बियों में फंस गए तो फिर भाग भी नहीं सकोगे। ज़ॉम्बियों के हुजूम में घरते हुए फैटी को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ और पसीने में डूबा हुआ वो बोला, मुझे भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, ये सब एक जाल है। उसी लम्हे आसमान से एक खौफनाक काले मॉन्स्टर का बहुत बड़ा पंजा पूरी ताकत से जमीन पर आकर गिरा और हर तरफ जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। अगले ही लम्हे असल मॉन्स्टर सफेद बालों, चमकती हुई सब्ज आंखों और कांटों से भरे काले जिस्म के साथ हुआ से फैटी पर झपटा और फैटी खौफ से चीख उठा, मॉन्स्टर के तेज और खूंखार पंजों का वार फैटी को जा लगा और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जमीन पर गिरने के बावजूद फैटी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि लेटे लेटे ही मुस्कुराया, ही और अपनी सब्ज लेजर गन सीधी मॉन्स्टर के मुंह पर तान दी। फैटी जाओ की सब्ज लेजर शाह सीधी कांटों वाले मॉन्स्टर के सीने से जा टकराई और मॉन्स्टर दर्द से जोरदार चीख मारने लगा। फैटी पीछे हटे हुए अपनी सब्ज लेजर बलीड घुमाने लगा और जोर से चीखा, हाँ। फिर वो घुटनों के बल झुका और पूरी ताकत से अपनी चमकती हुई बलीड मॉन्स्टर पर दे मारी। इसके बाद फैटी ने एक और तेज वार मॉन्स्टर के चेहरे पर किया और मॉन्स्टर हैरत से सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, ये मोटा तो ये बेसे भी ज्यादा तेज और फिरतीला है। मॉन्स्टर को यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मोटा आदमी इतनी हैरानकिन रफ्तार से कैसे लड़ रहा है, हत्ता कि वो ये बेसे भी ज्यादा तेज दिखाई दे रहा था। फैटी ने गुस्से में अपनी गन मॉन्स्टर के मुंह के बिल्कुल सामने तान दी और गरज कर बोला, अब मर जाओ। अगले ही लम्हे दो सब्ज लेजर शुआएं एक साथ निकली और मॉन्स्टर को जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा दिया। मॉन्स्टर को शिकस्त देने के बाद फैटी ने अपनी लेजर बलीड कंधे पर रखी और जोर जोर से हंसते हुए बोला, हा, मैंने कहा था ना, मैं तुम लोगों से बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन टावर की चोटी पर वही सुनहरी बालों वाली विलन लड़की खामोशी से खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और अब ऐसा लग रहा था कि असल मुकाबले की बारी उसी की आने वाली है। फैटी जाओ की सब्ज लेजर शाह सीधी कांटों वाले मॉन्स्टर के सीने पर जा लगी और वो दर्द से जोरदार चीख मारने लगा। फैटी पीछे हटा, अपनी सब्ज लेजर बलीड घुमाई और जोर से चीखा, हाँ। फिर वो घुटनों के बल झुका और पूरी ताकत से अपनी चमकती हुई बलीड मॉन्स्टर पर दे मारी। इसके बाद फैटी ने एक और जोरदार वार मॉन्स्टर के मुंह पर किया, जिस पर मॉन्स्टर हैरत से सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, ये मोटा तो ये बेसे भी ज्यादा तेज और फिरतीला है। मॉन्स्टर को यकीन नहीं आ रहा था कि फैटी इतनी हैरानकिन रफ्तार से कैसे लड़ रहा है, हत्ता कि वो ये बेसे भी ज्यादा तेज दिखाई दे रहा था। फैटी ने गुस्से में अपनी गिन मॉन्स्टर के मुंह के सामने तान कर जोर से चीखा, मर जाओ। अगले ही लम्हे दो सब्ज लेजर शुआएं एक साथ निकली और मॉन्स्टर को जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा दिया। मॉन्स्टर को शिकस्त देने के बाद फैटी ने अपनी लेजर बलीड कंधे पर रखी और जोर जोर से हंसते हुए बोला, हा, मैंने कहा था ना, मैं तुम लोगों से बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन टावर की चोटी पर खड़ी वही सुनहरी बालों वाली विलन लड़की खामोशी से ये सब देख रही थी और अब लग रहा था कि असल मुकाबला अभी बाकी है। फैटी जाओ ने अपनी गिन की जबरदस्त ताकत से एक ज़ॉम्बी को इतना जोरदार धक्का दिया कि वो सीधा हुआ में जा उड़ा। लेकिन जब वो ज़ॉम्बी अचानक आसमान से नीचे आकर जमीन पर गिरा तो फैटी खौफ से चीख उठा, वो हैरत से सोचने लगा, आखिर कोई ज़ॉम्बी आसमान से कैसे गिर सकता है। उसी लम्हे आसमान से एक के बाद एक मजीद ज़ॉम्बी बारिश की तरह नीचे गिरने लगे और उनकी सब चमकती आंखें अंधेरे में खौफनाक मंजर पेश कर रही थीं। फैटी ने फौरा अपनी एनर्जी बलीड और गिन संभाली और गिरते हुए एक ज़ॉम्बी को पूरी ताकत से पकड़कर जमीन पर दे मारा। अचानक एक और देवहैकल ज़ॉम्बी ऊपर से अपना मुंह खोले सीधा फैटी की तरफ तेजी से नीचे गिरने लगा। फैटी ने एक बार फिर उसे पकड़ा और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा, जैसे वो इस जंग में किसी भी चीज के सामने हार मानने वाला नहीं था। लेकिन उसी दौरान एक छोटा ज़ॉम्बी जमीन पर रेंगता हुआ अपनी खौफनाक सब्ज आंखों के साथ फैटी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी मैदान में एक खौफनाक और ताकतवर मखलूक की एंट्री हुई, जिसके सर पर बड़े सींग और जिस्म पर नुकीले काले कांटे थे और वो एक ज़ॉम्बी को अपने हाथ में पकड़े खड़ा था। अब फैटी को अंदाजा हो चुका था कि आसमान से बरसने वाले ये ज़ॉम्बी कोई आम ज़ॉम्बी नहीं थे, बल्कि उन सब के पीछे यही खौफनाक मॉन्स्टर असल ताकत था। खले मैदान में 30 से 40 ज़ॉम्बियों का एक बड़ा हुजूम शोर मचाता हुआ तेजी से एक ही सिमत में दौड़ रहा था। अचानक सब्ज आंखों वाला एक ज़ॉम्बी चीखता हवा में अछला, लेकिन किसी लंबे और सियाह हाथ ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था। असल हमला तो इस खौफनाक नुकीले कांटों वाले सफेद बालों के मॉन्स्टर ने किया था, जिसने अपने खतरनाक पंजों से ज़ॉम्बी को चीर डाला। ये खौफनाक मंजर देखकर फैटी जाओ अपनी सब्ज लेजर तलवार और गिन हाथ में लिए हैरत से खड़ा रह गया, जबकि पीछे से मजीद ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। फैटी ने फौरा अपनी जदीद पिस्तौल में सब्ज लेजर एनर्जी चार्ज करना शुरू की और गिन से तेज सब्ज रोशनी निकलने लगी। चार्ज मुकम्मल होते ही फैटी ने हुआ में ही एक जबरदस्त सब्ज धमाका कर दिया, जिससे पूरा आसमान लम्हे भर के लिए सब्ज रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन सामने से मजीद ज़ॉम्बी, खास तौर पर लंबे बालों वाली खौफनाक ज़ॉम्बी औरतें अपनी चमकती हुई सब्ज आंखों के साथ चीखती हुई फैटी की तरफ बढ़ने लगे।
ज़ॉम्बियों की इतनी बड़ी भीड़ देखकर फैटी के होश उड़ गए और वो रोता हुआ भागते हुए चीखा, आ मैं क्या करूं, कोई तो मुझे बचाओ। उसी लम्हे एक और ज़ॉम्बी हुआ में उछलता हुआ फैटी पर हमला करने के लिए झपटा और अब ऐसा लग रहा था कि फैटी का हीरो बनने का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका है और वो एक बार फिर अकेला मौत के बीच फंस गया है। फैटी जाओ खौफ से चीखता हुआ एक ज़ॉम्बी को जोरदार लात मारता है और वो दूर जाकर दरख्तों के पास जा गिरता है। वो ज़ॉम्बी अपनी खौफनाक सब्ज चमकती आंखों और खले हुए मुंह के साथ पागलों की तरह फैटी को घूर रहा था। फैटी ने फौरन अपनी सब्ज लेजर तलवार घुमाई और एक ही बार में ज़ॉम्बी को दरमियान से चीर कर रख दिया। ज़ॉम्बी को खत्म करने के बाद फैटी जमीन पर गिरकर बुरी तरह हाँफने लगा और बोला, हो ये तो बहुत करीब से बचा। लेकिन उसी लम्हे पीला चश्मों के पीछे फैटी की आंखें अचानक हैरत से फैल गईं, क्योंकि इसने अपने सामने कुछ और भी खौफनाक देख लिया था। सामने से 5 या 6 मजीद सब्ज आंखों वाले ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार से फैटी की तरफ दौड़ रहे थे, जबकि वो अभी तक जमीन पर गिरा हुआ था। फैटी ने खौफ और पसीने में अपनी गेंद उनकी तरफ तान कर सोचा, लानत है, इतने करीब से फायर किया तो धमाके में भी मर जाऊंगा। लेकिन मुझ में तलवार चलाने की ताकत भी बाकी नहीं रही। इसके बावजूद फैटी ने आखिरी हिम्मत जुमा की और अपनी गेंद से एक जोरदार सब्ज तवानाई का धमाका कर दिया, जिससे पूरा मंजर सब्ज रोशनी में डूब गया। धमाका इतना ताकतवर था कि जमीन से लेकर ज़ॉम्बियों तक सब कुछ एक खौफनाक सब्ज तूफान में उड़ने लगा और फैटी ने एक बार फिर मौत के मुंह से निकलकर अपनी आखिरी ताकत से दुश्मनों को उड़ा दिया। जमीन पर गिरा हवा फैटी जाओ अचानक हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, है, क्योंकि इसने अपने सामने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। फैटी ने फौरन अपनी सब्ज लेजर तलवार उठाई और पूरी ताकत से एक जोरदार वार किया, मगर दर्द से इसके मुंह से चीख निकल गई। अग सामने खड़ा सफेद बालों वाला कांटों से भरा मॉन्स्टर और इसके पीछे मौजूद आग वाला मॉन्स्टर, दोनों ये मंजर देखकर हैरत से चीख उठे। किया मॉन्स्टर के पीछे से नजर आया कि दूर मैदान में ज़ॉम्बियों के दरमियान एक बहुत बड़ा सब्ज धमाका हो रहा है, जैसे किसी ताकतवर दुश्मन ने अचानक नया हमला शुरू कर दिया हो। अचानक पूरा मैदान तेज सब्ज लेजर तवानाई के एक खौफनाक तूफान में डूब गया और ज़ॉम्बियों के सियाह साए हुआ में उड़ने लगे। उसी सब्ज तूफान के बीच से एक बड़े सुर्ख और काले मीका रोबोट का ताकतवर हाथ चमकता हुआ बाहर निकला। धुआं छटने के बाद एक डबला पतला नौजवान भारी मीका सूट पहने जमीन पर जोरदार अंदाज में उतरा और फैटी जाओ इसे देखकर हैरत से दंग रह गया। मीका सूट का भारी लोहे का पांव जमीन पर धमाके से पड़ा, जिससे गर्द व गुबार का एक बादल हर तरफ फैल गया। फिर इस रोबोट के हाथ में सब्ज रोशनी तेजी से जलने लगी, जैसे कोई इंतहाई खतरनाक नया हथियार अब एक्टिवेट होने वाला हो। और आखिरकार फैटी को समझ आ गया कि उसे बचाने के लिए ये बेखुद मैदान जंग में अपने ताकतवर मीका सूट के साथ उतर चुका है। आखिरकार हीरो ये अपने नए और जबरदस्त मीका सूट के साथ मैदान जंग में एक शानदार हीरो वाली एंट्री मारता है और इसके पीछे देवहैकल रोबोटिक बाजू ताकत से चमक रहे हैं। ये को देखते ही फैटी जाओ खुशी से पागल होकर चीख उठता है, भाई ये तुम आखिरकार आ ही गए। लेबोरेटरी के अंदर क्लोज सर्किट टेलीविजन पर ये मंजर देखकर प्रोफेसर जंग और नन्ही यूअर भी खुशी से बोल उठते हैं, जबरदस्त भाई, ये बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गए। ओह मेरे खुदा, ये तो कमाल का है। फैटी हैरत से ये को देखकर पूछता है, भाई ये क्या ये वही चीज है जिसे तुम पिछले कई दिनों से बना रहे थे? ये तो बहुत ही जबरदस्त और कमाल की चीज है। ये बेसनत चेहरे के साथ फौरन उसे खबरदार करता है, अपना ध्यान मत हटाना, दुश्मन अभी भी हमारे आसपास मौजूद है। फिर ये फैटी को हुक्म देता है, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ ताकत बाकी है तो इस तरफ मौजूद ज़ॉम्बियों को खत्म करो। मैं दाएं तरफ वाले ज़ॉम्बियों को संभालता हूँ, हमें किसी भी ज़ॉम्बी को दीवार के करीब नहीं पहुंचने देना। फैटी अपनी सब्ज लेजर गिन और तलवार ऊपर उठाकर हंसते हुए बोला, ही ठीक है, अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे यकीन है कि हम ये जंग जीत जाएंगे। एतमाद वापस आते ही फैटी ने बेखौफ होकर ज़ॉम्बियों पर सब्ज लेजर से जोरदार हमला किया और खुशी से बोला, अब मैं सुकून से हमला कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ये ने भी अपना ताकतवर मीका सूट मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट कर लिया और अब वो ज़ॉम्बियों की पूरी फौज के खिलाफ एक जबरदस्त जंग के लिए तैयार खड़ा था। ये के मीका सूट के सीने से अचानक सब्ज रोशनी की ताकतवर तवानाई चार्ज होने लगी और अगले ही लम्हे वो तेजी से आसमान की तरफ उड़ गया। आसमान पर पहुंचकर ये ज़ॉम्बियों के बड़े हुजूम के ऊपर हवा में मुअल्लक हो गया और एक जबरदस्त हमले के लिए खुद को तैयार करने लगा। उसी वक्त इसके रोबोटिक हाथों में सब्ज बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, जैसे अब कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला हो। अगले ही लम्हे उसके हाथों से निकलने वाली सब्ज बिजली का खौफनाक तूफान जमीन पर मौजूद ज़ॉम्बियों के हुजूम पर जा गिरा। जमीन पर उतरते ही ये के मीका सूट ने चारों तरफ से घेरे हुए ज़ॉम्बियों पर सब्ज तवानाई की एक जबरदस्त लहर छोड़ दी, जिसने इन्हें दूर तक उड़ा दिया। कई ज़ॉम्बी इस ताकतवर सब्ज धमाके की जद में आकर हुआ में उछल गए और पल भर में उनका नामो निशान तक मिट गया। जबरदस्त हमले के बाद ये अपनी मीका सूट से बाहर निकला और एक पुरइत्माद अंदाज में खड़ा हो गया, जबकि उसके हाथ में सब्ज तवानाई अब भी चमक रही थी। लेकिन हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक एक और बहुत बड़ा सब्ज एनर्जी धमाका हुआ और बाकी तमाम ज़ॉम्बी एक खौफनाक तूफान में उड़ते चले गए। ये नाकाबिल यकीन मंजर देखकर फैटी जाओ ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और हैरत से चीख उठा, वाह, तुम तो हद से ज्यादा ताकतवर हो। फैटी जाओ खुशी से हंसते हुए बोला, इस हमले के बाद तो हमें बहुत सारा ब्लैक गोल्ड मिलने वाला है। शायद भाई ये मेरे लिए भी ऐसा ही मीका सूट बना दे। फिर वो जोश में आकर चीखा, हाँ, मुझे अभी और भी बहुत से ज़ॉम्बी मारने हैं, और अपनी सब्ज लेजर बलीद से ज़ॉम्बियों को काटते हुए जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा। टावर की चोटी पर खड़ी रोशी नीचे मैदान का मंजर देख रही थी, जहां फैटी की सब्ज लेजर बलीद ज़ॉम्बियों के हुजूम को मुसलसल चीर रही थी। इसके पास खड़े कांटों वाले मॉन्स्टर ने खौफजदा होकर कहा, रोशी, ये मैंने पहले से भी ज्यादा ताकतवर हथियार बना लिए हैं। इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि हम उसके करीब भी नहीं जा सकते। रोशी ने गुस्से से टसक किया और हिकारत से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि इस मामूली धाती सूट की वजह से ये हमेशा महफूज रह सकता है? इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, उसकी जामुनी आंखें खतरनाक अंदाज में चमकने लगीं और वो नफरत से बोली, ये बस इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक सब्ज आंखों वाला ज़ॉम्बी ये के सुर्ख मीका सूट की टांग से चमक गया और किसी सूरत छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ये ने मीका सूट की टांग को जोर से झटका दिया, जिससे ज़ॉम्बी जमीन पर घसटता हुआ दूर जा गिरा और हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। मीका सूट के अंदर बैठे ये ने अपने दोनों हाथ जोड़े और जबरदस्त सब्ज एनर्जी बला से चार्ज करने लगा, जिससे पूरा मंजर सब्ज रोशनी में नहा गया। लेबोरेटरी के अंदर प्रोफेसर जंग और नन्ही यूअर क्लोज सर्किट टेलीविजन मॉनिटर पर ये के मीका का जबरदस्त सब्ज धमाका देखकर हैरत से दंग रह गए। प्रोफेसर जंग हैरत से बोला, ये मीका या फिर एक्सोस्केलेटन, ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है। ये तो उस जमाने की टेक्नोलॉजी लगती ही नहीं। आखिर उसने कबाड़ से ऐसा कमाल कैसे बना लिया? यूअर हंसते हुए बोली, दरअसल भाई ये मीका एक ज़ॉम्बी के दिमाग में मौजूद काले मोती से बनाया गया है। ये सुनते ही प्रोफेसर जंग हैरत से चीख उठा, क्या? प्रोफेसर ने फौरन पूछा, क्या ज़ॉम्बी के दिमाग में मोती होते हैं? वो किस चीज से बने होते हैं और कहाँ मौजूद होते हैं? यूअर ने मासूमियत से जवाब दिया, ये धात जैसे महसूस होते हैं, शायद पटिवटरी गलीनट के करीब मौजूद होते हैं। प्रोफेसर जंग ने अपना सर पकड़ लिया और हैरत से सोचने लगा, क्या ज़ॉम्बी के दिमाग के इस क्रिस्टल से हथियार भी बनाए जा सकते हैं?
फिर ये बे ने मुझसे ये बात क्यों छपाई? ये तो बहुत अजीब है। फिर वो अचानक जोश में आकर बोला, यूअर, तुम क्लोज सर्किट टेलीविजन देखती रहो, मैं लेबोरेटरी में मौजूद जाओ होंग वाले ज़ॉम्बी को खोल कर देखता हूँ। यूअर ने जवाब दिया, ओह ठीक है। टावर के नीचे हरी घास पर ज़ॉम्बियों का एक बहुत बड़ा हुजूम टावर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जबकि ऊपर विलन लड़की खामोशी से खड़ी सब कुछ देख रही थी। टावर की चोटी पर खड़ी रोशी ने अपना हाथ बुलंद किया और उसके हाथ से काला और जामुनी जादू निकलकर पूरी फिजा में फैलने लगा। इसकी जामुनी आंखें खौफनाक अंदाज में चमक उठें और वो गुस्से से चीखी, जाओ, हमला करो और इसे मार डालो। इसके हुक्म मिलते ही तमाम ज़ॉम्बी अपनी सब्ज आंखों और जामुनी आवरा के साथ दीवानों की तरह आगे बढ़ने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर फैटी जाओ पसीने में भीग गया और चीखा, ये तो ज़ॉम्बियों की एक और बहुत बड़ी लहर है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जलजला आ रहा हो। ये बे अपने मिकासोट के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला, बस सबको खत्म करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अचानक दौड़ते हुए ये बेहद से रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि एक ज़ॉम्बी अचानक बिल्कुल इसके सामने आ खड़ा हुआ था। अगले ही लम्हे सब आंखों वाला ज़ॉम्बी और एक खौफनाक ज़ॉम्बी औरत मुंह खोले सीधा ये बे पर हमला करने के लिए झपट पड़े। और फिर चारों तरफ से 4 या 5 ज़ॉम्बी हुआ में उछलते हुए एक साथ ये बे के ताकतवर मिकासोट पर टूट पड़े, जबकि रोशी की ताकत ने इस हमले को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। विलन रोशी ने अपनी मुट्ठी जोर से भींची और उसके हाथ से काला और जामुनी जादू धुएं की तरह निकलते हुए एक खतरनाक ताकत में जुमा होने लगा। अगले ही लम्हे उसने अपनी जामुनी ताकत से ये बे के मिकासोट पर जोरदार हमला किया, जिससे एक खौफनाक धमाका हुआ और एक ज़ॉम्बी का हाथ कटकर हुआ में जा गिरा, जबकि ये बे ये मंजर देखकर हैरान रह गया। ये बे के चेहरे का क्लोज अप आया, इसके माथे पर पसीना था और वो हैरत से चीख उठा, किया। ऊपर से रोशी ने अपनी जामुनी ताकत से भरे हाथ को आगे बढ़ाया और गुस्से से चीखी, ये बे, अब कुचले जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये बे का मिकासोट उछलकर एक ज़ॉम्बी को जोरदार लात मारता है, लेकिन उसी लम्हे ज़ॉम्बी के अंदर एक और जामुनी खुद कुछ धमाका हो जाता है, जिससे खून और जिस्म के टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं। जमीन पर गिरा हवा ये बेहद से सोचता है, किया। ये ज़ॉम्बी खुद को भी धमाके से उड़ा सकते हैं। दूसरी तरफ टावर पर खड़े दोनों बड़े मॉन्स्टर ये खौफनाक जंग देख रहे थे, जहां ज़ॉम्बियों के हुजूम के दरमियान एक साथ 3 जामुनी धमाके फट रहे थे। सींगों वाले आग के मॉन्स्टर ने खौफजदा होकर कहा, ओह, ये तो देवताओं के दरमियान होने वाली जंग जैसा है, हम इस लड़ाई में कुछ भी नहीं कर सकते। तब कांटों वाले सफेद बालों के मॉन्स्टर ने राज बताया, रोशी ने 7 ब्लैक गोल्ड खा लिए हैं, उसी वजह से वो इतनी ताकतवर बन गई है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया कि रोशी का जिस्म जामुनी तवानाई के अंदर बार-बार टूटकर दोबारा जल रहा था और मॉन्स्टर बोला, गुज़श्ता कई दिनों से उसका जिस्म बार-बार टूटकर दोबारा जल रहा है। ये ऐसा दर्द है जिसे कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। साफ जाहिर है कि ये बे के लिए इसकी नफरत हद से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आग वाला मॉन्स्टर हैरत से बोला, 7 ब्लैक गोल्ड खाने के बावजूद वो मॉन्स्टर नहीं बनी, बल्कि हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो गई। क्या ज्यादा ब्लैक गोल्ड खाने से ज्यादा ताकत मिलती है? कांटों वाले मॉन्स्टर ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम उसके पीछे क्या उसूल है, लेकिन मैं ऐसा खौफनाक अजाब हरगिज बर्दाश्त नहीं करना चाहता। कौन जाने, शायद अब वो पहले वाली रोशी रही ही ना हो। टावर की चोटी पर खड़ी सुनहरी बालों वाली रोशी अपने हाथों में काला और जामुनी जादू जमा कर रही थी, जबकि इसकी आंखें भी खौफनाक जामुनी रोशनी से चमक रही थीं। नीचे इसके काबू में मौजूद ज़ॉम्बी ये बे के सुर्ख मिकासोट के इर्द-गिर्द मुसलसल जामुनी धमाकों से फट रहे थे और ये बे अपनी मिका की ताकत से इन्हें लाते मारकर दूर कर रहा था। अचानक ये बे को असल राज समझ आ गया और वो गुस्से से सोचने लगा, कोई इन ज़ॉम्बियों को कंट्रोल कर रहा है। ज़ॉम्बी मुसलसल खुद को धमाकों से उड़ा रहे थे, जबकि ये बे अपनी ताकतवर मिका हाथों से इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये बे ने अपने बड़े रोबोटिक हाथ में सब्ज तवानाई चार्ज करना शुरू की और इसकी हथेली के दरमियान सब्ज रोशनी तेजी से रोशन होने लगी। अगले ही लम्हे ये बे ने पूरी ताकत से टावर की तरफ एक जबरदस्त सब्ज लेजर शाह फायर कर दी। रोशी ने फौरा खतरा भान पर लिया और सब्ज धमाके से बचने के लिए टावर से तेजी से छलांग लगा दी, जबकि ताकतवर हमला सीधा टावर से जा टकराया। ये मंजर देखकर नीचे खड़े सफेद बालों वाले कांटों से भरे मॉन्स्टर ने खौफ से जोरदार चीख मारी, रोशी। लेकिन धमाके की जबरदस्त ताकतवर लहर ने रोशी को भी टावर से नीचे गिरा दिया और अब ये बे का सामना बराह रास्त अपनी असल दुश्मन से होने वाला था। रोशी का काला और जामुनी धुएं से भरा हाथ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और उसके मुंह से गुस्से भरी आवाज निकल रही थी, हो। रोशी जमीन पर तेजी से दौड़ती हुई ये बे की तरफ आ रही थी, इसके दोनों हाथों से जामुनी तवानाई निकल रही थी और वो हांते हुए हो कर रही थी। अचानक इसका क्लोज अप आया, इसकी जामुनी आंखें हैरत से पूरी खल गईं, क्योंकि सामने का मंजर देखकर वो बिल्कुल शॉक में आ गई थी। इसके सामने ये बे अपने देवहैकल सुर्ख मिकासोट में खड़ा था, इसके हाथ में सब्ज तवानाई का जबरदस्त धमाका चार्ज हो रहा था और इसका निशाना सीधा रोशी पर था। मिकासोट का ताकतवर हाथ सब्ज बिजली से चमकने लगा, जैसे अगले ही लम्हे एक तबाहकुन हमला होने वाला हो। रोशी ने फौरा अपनी जामुनी ताकत इस्तेमाल की और अपने काबू में मौजूद ज़ॉम्बियों को आगे धकेल दिया, जबकि दर्जनों सब्ज आंखों वाले ज़ॉम्बियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये बे की सब्ज लेजर शुआएं ज़ॉम्बियों को चरती हुई सीधी रोशी की तरफ बढ़े और रोशी ने जामुनी शीलक बनाकर इन्हें रोकने की कोशिश की, मगर ताकत के जोर से वो पीछे जा गिरी। सब्ज तवानाई की एक जोरदार जर्ब इसकी टोपी से जा टकराई और रोशी दर्द से चीख उठी, अग, जबकि इसकी जामुनी आंखों में गुस्सा मजीद भड़क उठा। अगले ही लम्हे ये बे का मिकासोट जेट ब्लास्टर के साथ हवा में बुलंद हुआ और रोशी पर हमला करने के लिए झपटा, जबकि रोशी हैरत से पीछे हटी और इसके हाथ में जामुनी तवानाई अब भी दहक रही थी। रोशी जमीन पर गिरी हुई अपनी जामुनी ताकत से ये बे की सब्ज लेजर शाह को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि ये बे अपने देवहैकल मिकासोट के साथ ऊपर से मुसलसल हमला कर रहा था। ये बे ने संजीदा चेहरे के साथ अपने बड़े रोबोटिक हाथ में सब्ज तवानाई चार्ज करना शुरू की, जैसे वो अब अपना आखिरी और फैसलाकुन हमला करने वाला हो। रोशी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरी ताकत से जामुनी तवानाई खारिज करने लगी, उसकी बाजुओं पर जामुनी रगें नुमायां हो गईं और वो गुस्से से दांत भींचने लगी। अचानक दोनों की ताकतें एक दूसरे से टकराईं और एक जबरदस्त सब्ज धमाका हुआ, जिसके जोर से रोशी धमाके के बीच हवा में उछल गई। धमाके की शदीद लहरों ने रोशी को पीछे की तरफ हवा में उड़ा दिया, जबकि उसके हाथ से अभी जामुनी धुआं निकल रहा था। उसी लम्हे ये बे के मिकासोट का देवहैकल सुर्ख रोबोटिक हाथ तेजी से रोशी की तरफ बढ़ा और उसमें सब्ज तवानाई खतरनाक अंदाज में चमक रही थी। अगले ही लम्हे रोबोटिक हाथ ने रोशी को मजबूती से पकड़ लिया और वो उल्टी लटकती हुई हैरत से चीख उठी, आ, जबकि इसकी जामुनी आंखें गुस्से और खौफ से चमक रही थीं। ये बे ने अपने देवहैकल सुर्ख मिकासोट के रोबोटिक हाथ से रोशी को मजबूती से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया, जबकि रोशी दर्द से नीचे गिरी हुई थी। ये बे गुस्से से गरजा, ली रोशी, वो गोलियां भी तुम्हें नहीं मार सकें, बोलो तुमने आखिर कितने ब्लैक गोल्ड खाए हैं? रोशी मिका के हाथ में दबी हुई दर्द से कराही, अग, इसकी जामुनी आंखें दर्द और गुस्से से खौफनाक अंदाज में चमक रही थीं। अचानक इसके हाथ से काला और जामुनी धुआं निकलने लगा, जबकि उसके पूरे बाजू पर जामुनी रगें नुमायां हो गईं और इसकी खतरनाक ताकत दोबारा एक्टिवेट होने लगी। उसी लम्हे ये बे के मिकासोट का भारी सियाह बोर्ड तेजी से रोशी की तरफ नीचे आने लगा, जैसे अगले ही लम्हे उसे कुचलने वाला हो। मिका का भारी पांव पूरी ताकत से रोशी के जामुनी तवानाई वाले हाथ पर जा पड़ा और खून निकल आया, जबकि रोशी हैरत और दर्द से उसे देखती रह गई। शदीद तकलीफ से रोशी जोर से चीखी, आह, इसका मुंह खिला हुआ था और इसकी जामुनी आंखें दर्द और गुस्से से फैल चुकी थीं।
ये बे ने गुस्से से कहा, अपनी पिछली जिंदगी में तुमने मेरा एक बाजू मुझसे छीन लिया था, आज मैं तुम्हें उसकी कीमत चुकाऊंगा। लेकिन उसी लम्हे ये बे ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और हैरत से रुक गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा सफेद मॉन्स्टर इंतहाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और अब एक नया खतरा सामने आ चुका था। एक बहुत बड़ा सफेद बालों वाला मॉन्स्टर अपने सियाहपन जैसे ये बे के सुर्ख मीका सोट पर जोरदार हमला करने के लिए तेजी से झपटा और इसकी रफ्तार से जमीन पर गर्द उड़ने लगी। मॉन्स्टर गुस्से से धाड़ा, उसे छोड़ दो। इसकी खौफनाक सब्ज आंखें गुस्से से चमक रही थीं। ये बे अपने मीका सोट में मजबूती से खड़ा हुआ और एक हाथ आगे बढ़ाकर सब्ज तवानाई का जबरदस्त हमला चार्ज करने लगा, जबकि पीछे टावर साफ नजर आ रहा था। मॉन्स्टर अपने चारों हाथ पांव पर इंतहाई तेजी से दौड़ते हुए ये बे की सब्ज तवानाई की शाह से बचने की कोशिश करने लगा। ये बे ने एक हाथ से रोशी को अपने मीका के भारी पांव के नीचे काबू में रखा, जबकि दूसरे हाथ से मॉन्स्टर की तरफ ताकतवर सब्ज लेजर फायर कर दी। लेकिन मॉन्स्टर हुआ में जबरदस्त छलांग लगाकर ऊपर से ये बे के मीका सोट पर टूट पड़ा। इसका मुंह खिला हुआ था और वो पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार था। एक तरफ रोशी अभी मीका के रोबोटिक हाथ में उल्टी लगी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ मॉन्स्टर जोर से मीका के हाथ को काटने के लिए आगे बढ़ रहा था। मगर ये बे ने फौरा जंगी अंदाज इख्तियार करते हुए मॉन्स्टर के हमले को रोक लिया, जबकि रोशी अब भी इसके रोबोटिक हाथ में कैद थी और इसकी सफेद टोपी जमीन पर गिर चुकी थी।